अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज मेरे पास है ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो F21 Pro। और ये दोस्तों रिटेल यूनिट है ओप्पो F21 Pro का। खुद से मैंने परचेज किया है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अब ये वीडियो बिना परचेज किए हुए भी मैं बना सकता था, जैसे मोस्टली लोग बनाते हैं, मतलब फोन परचेज नहीं करते, कोई एक्सपीरियंस नहीं करते फोन को, कोई भी वीडियो देख के आर्टिकल पढ़ के और वीडियो बना देते हैं। मैं भी बना सकता था, जिस दिन ये डिवाइस लॉन्च हुई थी उसी दिन बना सकता था और व्यूज भी अच्छे खासे आ जाते, लेकिन मजा नहीं आता यार। आप लोगों के साथ ठीक से एक तो शेयर नहीं की जा सकती। अगर खुद से मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ तो मैं आपके साथ ठीक से चीजें शेयर नहीं कर सकता कि इस डिवाइस में ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और दूसरा, खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक खुद एक्सपीरियंस ना कर ले बंदा किसी भी चीज को। तो मेरी कोशिश यही होती है कि तमाम स्मार्टफोन्स को मैं खुद से परचेज भी करने पड़े तो खुद से परचेज करूं, उनको खुद से एक्सपीरियंस करूं, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। तो थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों, सपोर्ट दिखाएं, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराएं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं ओप्पो F21 Pro की। क्विक अनबॉक्सिंग होगी और अनबॉक्सिंग के बाद बात करते हैं ओप्पो F21 Pro के बारे में कंप्लीट डिटेल से। स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये डिवाइस जिस प्राइस कैटेगरी में लॉन्च की गई है वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले देखते हैं अनबॉक्सिंग। ओके दोस्तों, ये है ओप्पो F21 Pro का बॉक्स। ओप्पो F21 Pro लिखा गया, बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया और कलर की बात करें तो सनसेट ऑरेंज कलर है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें मिल जाता है एक बुकलेट और यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पिन मिल जाती है आपको सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है ओप्पो की तरफ से और एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस ओप्पो F21 Pro। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, सुपर वूक यहाँ पर मेंशन किया गया और 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। के अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है ओप्पो F21 Pro के साथ में। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। अच्छा, डिजाइन इस डिवाइस का काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी प्यारा बनाया ओप्पो ने, लेकिन डिजाइन ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ डिजाइन को देखकर ही आपने परचेज नहीं कर लेना, पैसे नहीं खरीदेने, बाकी चीजों को भी ओवरऑल देखना होता है। और ये भी देखना होता है कि जिस प्राइस में ये आपको डिवाइस मिल रही है कि आप वैल्यू फॉर मनी भी है या नहीं, सिर्फ डिजाइन के शशके दिखाकर ही सिर्फ आपको लूटा तो नहीं जा रहा। तो ये चीज आपने जरूर नोटिस करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिल जाता है, ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया है, इस साइड पे सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। नीचे 3.5 में कोई जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में एलईडी फ्लैश है। नीचे कॉर्नर पर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले आपको दिया गया है, 5 होल डिस्प्ले है। लेफ्ट कॉर्नर पर आपको 5 होल कैमरा मिल जाता है और नीचे थोड़ी सी ना चिन मुझे थोड़ी हाई लगी है, थोड़ी ज्यादा यहाँ पर चिन छोड़ी गई है। मेरे ख्याल में ये कम होता अगर बेजल नीचे की तरफ से भी तो ज्यादा खूबसूरत लगती है डिवाइस। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की। अब स्पेसिफिकेशन आपको पता होंगी, काफी सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपको बताने वाला हूं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया गया है। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है, 5 होल डिस्प्ले है, 5 होल कैमरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है। तो ये थी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन जो यहां पर आपको मिल रही है। इसके अलावा वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करता है। OTT प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हो तो फुल HD प्लस 4K रेजोल्यूशन के साथ आप जो है वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। अब यहां पर जो अंदर की बात है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट यहां पर दिया गया है ओप्पो F21 Pro में, लेकिन वो हर वक्त काम नहीं करता है। मतलब आपने 90 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है
तो कभी वो 90 हर्ट्ज पे स्मूथली वर्क करेगा, लेकिन कभी कभी वो खुद से 60 हर्ट्ज पर चला जाएगा। ये थोड़ा सा इशू इसके अंदर मुझे नजर आया है, और ये जहां तक मेरा ख्याल है ये इसके चिपसेट की वजह से है। चिपसेट इतना ज्यादा पावरफुल यहां पर आपको नहीं मिलता है इस डिवाइस के अंदर। कैमरा की दोस्तों यहां पर बात करें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दिया गया। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक्चुअली 16 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रोस्कोप लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, जो किसी काम का नहीं है, फजूल में ऐसे चिपकाया हुआ है यहां पर 3 कैमरा पूरा करने के लिए। एक्चुअल में ये 2 कैमरा ही काम के हैं। और दूसरा जो माइक्रोस्कोप वाला लेंस है ना, ये भी टाइम पास के लिए, मतलब अगर आप बोर हो रहे हो ना तो आप बैठ के अपने शर्ट की जरा माइक्रोस्कोप व्यू देख लोगे, कैसे उसके अंदर जो है वो टांके लगे हुए हैं, अपने जिल्द को देख लोगे, बालों को देख लोगे। इसका भी कोई इतना खास फायदा नहीं है, तो मेन सेंसर का ही फायदा है जिससे आप इमेजेस वगैरह एक्चुअल में क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पर जो सेंसर रेयर में लगाया गया वही सेंसर है जो रेनो 6 सीरीज में जो है लगाया गया था। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है, जो कि एक्चुअली 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। और यहाँ पर जो सेंसर यूज किया गया वो IMX709 का सेंसर यूज किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ना बताता हूँ, और बहुत ही पते की बात है, जरा इसको पल्ले बांध लें। कैमरा के सेंसर्स अच्छे लगाने से कोई फायदा नहीं होता जब तक उसका चिपसेट, उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कैमरास ने प्रोसेसर के सिर पर वर्किंग करनी होती है। प्रोसेसिंग जो होती है वो प्रोसेसर के सिर पर हो रही होती है। अगर आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर माठा है तो आप सेंसर जितना मर्जी अच्छा लगा लें, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज मेरी पल्ले से बांध लें, जब भी आपने कोई स्मार्टफोन लेना है ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है। ओके, यहां पर इमेज क्वालिटी की बात करें तो काफी सारे इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं, यहां पर मैं आपको शो करवा दूंगा। काफी सारे इमेजेस क्लिक किए हैं और डिसेंट परफॉर्म करता है। और ओप्पो के कैमरा काफी लोगों को पसंद आते हैं, इसकी स्किन टोन तमाम चीजें जो है पसंद आती है, डिसेंट परफॉर्म करता है। लेकिन जितनी इसकी हाइप बनी हुई थी ना, उस तरह की परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नॉर्मल सी डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। फ्रंट कैमरा की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी है, फ्रंट कैमरा की भी नॉर्मल सी डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। इसके अलावा ऑप्शंस की यहां पर बात करें तो नाइट मोड है, वीडियो है, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर के अंदर आपको प्रो, एक्स्ट्रा एचडी, पैनोरामा, स्लोमो, टाइम लैप्स, माइक्रोस्कोप, स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल में आप वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अलावा FPS चूज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर FPS आप चूज नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा 10x तक आप जो है यहाँ पर जूम कर सकते हो, 10x तक जूम का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी इमेजेस की जो क्वालिटी है मैं यहाँ पर आपको शो करवा रहा हूँ। काफी सारी मैंने इमेजेस क्लिक की हैं, स्टार्ट में भी मैंने शो करवा दी, अब भी आपको शो करवा रहा हूँ। आप जो है खुद से भी चेक कर लीजिए आपको इमेजेस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। मेरी बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है, इतनी ज्यादा जितनी हाइप बनी हुई थी ना, इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाएगी Oppo F21 Pro की, लेकिन जो इसकी प्राइस है ना, उस प्राइस के लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस मुझे ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर माइक्रोस्कोप भी एक आपको मिलती है, 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रोस्कोप सेंसर है। इसके साथ में ना ये रिंग लाइट भी लगी हुई है। इस रिंग लाइट को मल्टीपल यूज में ला सकते हो आप, नोटिफिकेशन लाइट के लिए भी ये काम करेगी, कॉल अगर आ रही है उसके अलर्ट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, चार्जिंग कर रहे हो उसके अलर्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो काफी सारे काम आ जाते हैं, इस रिंग लाइट को आप यूज कर सकते हो। और ये जो माइक्रोस्कोप है इसके लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी है, जब आप काफी ज्यादा क्लोज करके किसी चीज को देखोगे तो उस टाइम पे भी ये काम आएगी। तो यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप के भी कुछ सैंपल्स आपको शो करवा दूंगा, आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल में ना ये मतलब कोई इतनी हाई स्टैंडिंग चीज़ नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा यूज़ होगी। बस ये है कि टाइम पास के लिए जब आप कहीं बोर हो रहे हो, किसी को मतलब कोई आपने एफिशिएंसी मारनी हो कि यार मेरे मोबाइल में तो माइक्रोस्कोप है, उस टाइम पे आप इसका यूज़ करोगे। मेनली आप जो है ये 16 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर ही यूज़ कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है दोस्तों वो डिसेंट है फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास की, लेकिन जितनी इसकी हाइप थी ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इसकी नहीं लगी है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 680 का 4G चिपसेट लगाया गया, यहाँ पर 6 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसके अलावा Adreno 610 का यहाँ पर GPU यूज किया गया है, 8 GB रैम है, LPDDR4X रैम यूज की गई है, 128 GB UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड काफी जबरदस्त है यहाँ पर। एंटूटू स्कोर की अगर बात करें तो 2,74,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी लगाई गई है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। 4500 mAh की बैटरी कम लग रही होगी काफी लोगों को, लेकिन अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हो तो एक दिन आपका आराम से निकाल जाएगी आपकी डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर 6 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जो चिपसेट है 6 नैनोमीटर वाला है,
तो बैटरी एफिशिएंसी है जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। और 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है, इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है। 0 से 100% तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट में जो है ये चार्ज कर देगा आपकी डिवाइस को। यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड 12 बेस्ड कलर OS 12.1 यहाँ पर आपको मिल जाता है Oppo F21 Pro में। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर की क्वालिटी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर साउंड चला लेता हूँ मैं और वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर दिया गया है और साउंड क्वालिटी जो है वो डिसेंट सी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर अगेन मैं कहना चाहूँगा जिस प्राइस के साथ ये डिवाइस लॉन्च की गई है यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर देने चाहिए थे। सिंगल स्पीकर का बिल्कुल मज़ा आपको नहीं आएगा अगर आप पहले से डुअल स्टीरियो स्पीकर यूज करने वाले हो। तो एक चीज मैं मिस कर गया दोस्तों, वो है इसकी सिम ट्रे। सिम ट्रे भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हो Oppo F21 Pro में। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं प्राइस की। Oppo F21 Pro की जो रिटेल प्राइस रखी गई है वो है 53,000 रुपए, 52,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ ये डिवाइस जो अवेलेबल होगी मार्केट में, आप इसको परचेज कर पाओगे। अब लास्ट में मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करने वाला हूं दोस्तों। ये डिवाइस डिजाइन वाइज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, काफी प्यारी डिवाइस है, काफी गुड लुकिंग डिवाइस है। खास तौर पर ये जो सनराइज ऑरेंज कलर है और इसका जो टेक्सचर है, हैंड फील है, हैंड ग्रिप है, वो काफी कमाल की है, काफी लाइट वेट गुड लुकिंग डिवाइस है। लेकिन सिर्फ गुड लुकिंग होना, डिजाइन का अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता और इसी डिजाइन के ऊपर ही हम 53,000 नहीं भर सकते हैं। इस डिवाइस के साथ दोस्तों अच्छा चिपसेट आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कैमरा के सेंसर अच्छे लगाए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कैमरा सेंसर अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छी इमेजेस और वीडियोस भी मिलेंगी जब तक कि उसका प्रोसेसर, उसकी चिपसेट अच्छा नहीं होगा। तो चिपसेट यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर लगाया गया है। गेमिंग आप नहीं कर सकोगे, गेमिंग के लिए बिल्कुल इसको कंसीडर मत कीजिए। गेमिंग बहुत जो है लो FPS के साथ खेल पाओगे। इसके अलावा डे टू डे यूजेज के लिए ज़बरदस्त है। डे टू डे यूजेज में आपको काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 90 हर्ट्ज बिल्कुल स्मूथली वर्क नहीं करेगा, कभी 60 हर्ट्ज पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह के थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में 53,000 इस डिवाइस की प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर दी है ओप्पो ने। सिर्फ डिज़ाइन की वजह से इतनी ज़्यादा प्राइस रख दी है कि लोग डिज़ाइन के ऊपर मरते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी तो डिज़ाइन के ऊपर मरते हैं। खूबसूरत होना चाहिए फ़ोन, पैसे जितने मर्जी लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें यार। डिज़ाइन सिर्फ नहीं देखना आपने, बाकी चीज़ें भी कंसीडर करनी है। अब 53,000 रुपए की प्राइस में Redmi Note 11 Pro भी अवेलेबल है, वो भी 53,000 रुपए की प्राइस में है। लेकिन उसमें काफ़ी पावरफुल चिपसेट लगाया गया है। MediaTek Helio G96 का चिपसेट है, उसका और इसका बिल्कुल मुकाबला नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ पर भी AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और आउटस्टैंडिंग वहाँ पर भी स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं। तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो। 53,000 में इस डिवाइस को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके ऊपर 53,000 रुपये भरें। ये मेरा पर्सनल और ऑनेस्ट ओपिनियन है आप लोगों के लिए। बाकी आपको पसंद आ रहा है और आपका दिल आ गया कि इस डिवाइस को मैंने परचेज करना है, फिर मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप लाजमी परचेज कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।